हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि आज आप लोगों के पर्सन इस वक्त में आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। अपने अपने पर्सन का नाम अपने मन में रिपीट ज़रूर कीजिएगा। पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल लाइट मूड में रहिए, लाइट माइंड में रहिए। वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और बाद में वीडियो को भूल जाइए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से। आप लोग जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, हो सकता है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर उनका नंबर 1 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ या जनवरी, या फिर नंबर 10 या फिर नंबर 28, कुछ ऐसी चीज यहाँ पे हो सकती है। क्या फील करते हैं ये पर्सन आप लोग दोनों के लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए, आपके लिए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। ये जो पर्सन है, ये इस वक्त मैं नहीं कहूंगी कि बिल्कुल हैवी एनर्जी में है। आपको लेके एकदम ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि क्या हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। कुछ ऐसी चीज होगी किन्हीं किन्हीं के पर्सन के मन में। लेकिन देखिए, 3 कार्ड्स से अभी जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, जैसे ये पर्सन कुछ एक तो आपके ऊपर नजर रखते हैं। सबसे पहली चीज कि ये पर्सन आपके ऊपर में नजर रखते हैं। दूसरी चीज ये कि इनका आपसे बात करने का, इनका आपसे मिलने का बहुत ज्यादा मन करता है। कुछ ऐसी चीज फैंटेसीज में वो चले जाते हैं कि वो आपसे मिल रहे हैं, आप लोगों की मीटिंग हुई है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये आपके साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, आप इनसे कुछ हंसी मजाक कर रहे हैं। जैसे एक बोलते हैं ना कि फिर से नया प्यार, फिर से एक नयापन चाहते हैं आप लोग दोनों के बीच में। क्योंकि किसी किसी के पर्सन के लिए वो जो स्ट्रेस है, वो जो तनाव है, वो चिंता का समय, तनाव का समय, वो बहुत लंबा रहा है और बहुत हैवी रहा है इस पर्सन के लिए। अभी ये पर्सन उतनी हैवी एनर्जीज में बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप लोग बात कीजिए या आप लोग मिलिए, तो हल्की फुल्की बातचीत हो। तुम कैसे हो, आजकल क्या चल रहा है, आजकल लाइफ में नया क्या चल रहा है, ऐसी चीज़ें वो आपके बारे में जैसे जानना भी चाहते हैं और खुश होना चाहते हैं आपके साथ में ना ये पर्सन। देखिए, बिल्कुल वही कार्ड आया है कि वो जो जुदाई का समय था आप लोगों का, वो सेपरेशन, वो तनाव, वो अकेलापन, कभी कभी रोना धोना, हर उस संघर्ष को, हर उस स्ट्रगल को और हर उस पेन को ये पर्सन दूर कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप लोग दोनों पीसफुली आराम से बैठें, और ये भी अब जो पॉजिटिव साइड है, उस पॉजिटिव साइड पे ये पर्सन ध्यान देना चाहते हैं, उस पर ये पर्सन काम करना चाहते हैं। अगर प्रीवियसली, मुझे यहाँ पे थोड़ी एनर्जी आ रही है, प्रीवियसली ना इस पर्सन ने आपसे एक काइंड ऑफ धोखाधड़ी की थी। जिससे मैच करे वही लीजिएगा। ये जो धोखाधड़ी है, ये चीटिंग के रूप में भी हो सकता है। और एक चीज मुझे अभी यहाँ और समझ में आ रही है कि शायद इस पर्सन को किसी ने छला है। ये आपके अलावा कोई और हो सकते हैं। तो उस व्यक्ति को, उस पर्सन को, उस रोमांटिक पर्सन को पीछे छोड़ के अब ये पर्सन एक नई शुरुआत, बिल्कुल जैसे कहें बेस से, बिल्कुल बेसिक से आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। थोड़ा बात करके, थोड़ा मिलके, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ समय बिता के, थोड़ा और एक दूसरे को जान के, और जो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे, वो गलत फहमी पे, या फिर आपके साथ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। मैं ज्यादा कहूंगी कि एक मौका ये पर्सन खुद को भी देना चाहते हैं, और ये एक मौका आपको भी देना चाहते हैं, ताकि आप लोग मिलिए, थोड़ा बहुत और एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। और आप लोग देखिए, जितना भी स्ट्रेस रहा है ना, जितना भी संघर्ष रहा है, जितना भी आप लोगों का झगड़े का या सेपरेशन का पीरियड रहा है, उस पीरियड से ये क्या देख रहे हैं कि एक जो पहले वाला जो एक इंटेंस लव, इंटेंस अट्रैक्शन, वो सब आप लोग एक दूसरे के लिए फील करते थे, वो उतना नहीं बचा है अभी। एंड दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स। इन्हें पता है कि ये तो देखिए होना ही था। जब झगड़े होते हैं, जब बहुत समय तक लोग एक दूसरे से नाराज रहते हैं, बात नहीं करते हैं,
धीरे-धीरे मन में उनके लिए अच्छे विचार नहीं आ पाते हैं, तो शुरुआत वाला अट्रैक्शन नहीं आ पाता है, वो नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए झगड़ा नहीं भी हो, तो भी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फीका पड़ता चला जाएगा, वो खत्म होगा ही होगा। उसके बाद बचेगा आप दोनों का एक-दूसरे के साथ एडजस्टमेंट, अंडरस्टैंडिंग और कितना आप लोग एक-दूसरे को वैल्यू करते हैं, एक-दूसरे के जीवन में। तो ये पर्सन देखते हैं कि चलो कुछ एक्साइटिंग किया जाए, आपको मैसेज करते हैं, आपको कॉल करने का सोचते हैं और जहाँ से भी ये आपको देख सकते हैं, वहाँ से ये पर्सन आपको डेफ़िनेटली देखते हैं। जहाँ से भी थोड़ा बहुत आपका इन्फॉर्मेशन मिला, आपका सोशल मीडिया जो कहीं पे भी अगर मान लीजिए कोई प्रोफ़ाइल बना हुआ है, कोई कुछ भी, जहाँ से भी आपका पता चल सके, ये वहाँ से आपको देखते रहते हैं, कहीं न कहीं से चुपके-चुपके, चोरी-चोरी, ओके? और अब सॉल्यूशन निकालने की तरफ ये पर्सन ध्यान देना चाहते हैं कि कुछ सॉल्यूशन निकले आप लोग दोनों के बीच में। पैशनेट हैं आपको लेके, मन में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है कि अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़े, आगे चल के क्या होना है, नहीं होना है पता नहीं, लेकिन कम से कम एक शुरुआत हो जाए और आपके साथ इनका जो भी मन में जो भी कड़वापन है ना, वो कड़वापन, वो बिटरनेस निकाल दें, ये खुद भी निकाल दें और आप भी निकाल दें, है ना? बदले की भावना होती है कि उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, तो वो सब कुछ ना आप लोगों के मन से निकल जाए, ऐसा ये पर्सन चाहते हैं। और देखते हैं यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड क्या आ रहा है। कुछ पेरेंट्स हैं, घर के बड़े हैं, फैमिली, आप लोग या तो अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हैं और उसमें भी ये चीज़ मैच करेगी कि आप लोग अब झगड़े के बाद से फिर से ये पर्सन आपको कुछ मनाना चाहते हैं, कुछ आपके लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें अरेंज करना चाहते हैं और जैसे ना फिर से एक्साइटिंग चीज़ें आप लोग दोनों के बीच में हो जाए। देखिए, मैं फैमिली वाली चीज़ बोल ही रही थी, यहाँ या तो आप लोग कुछ मैरिड हैं एक दूसरे के साथ में, या फिर आप लोग एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। देखिए, कार्ड ना ऐसे रिवर्स आ रहा था, लेकिन फिर ना ये अपराइट में ही आया है। ये शो ये करता है कि शायद इस पर्सन ने चीटिंग में, मैनिपुलेशन में, आपको धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। धीरे-धीरे ये पर्सन पूरी ज़िम्मेदारी के साथ में आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक और मैसेज है कि अगर हमारे व्यूअर्स में से अगर कोई लेडी है जो किसी दूसरे के साथ में मैरिड है, तो फिर इनके मन में वो चीज़ भी है कि अच्छा, आप लेकिन आप मैरिड हो और आपके हस्बैंड हैं, शायद हस्बैंड आपके थोड़ा तंग करते हैं, आप दोनों के बीच में उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, तो ये भी ये पर्सन देखते हैं। ये एक मैसेज था, लेकिन लिमिटेड लोगों के लिए हो सकता है, पर अभी यहाँ पे जो है, मैं यही कहूँगी कि अभी ये पर्सन आपके लिए पूरी ज़िम्मेदारी के साथ में और प्रैक्टिकल होके सोचते हैं कि इग्नोर करने से अच्छा है कि एक-दूसरे को आप लोग अब जॉइन कीजिए, एक-दूसरे के साथ आप लोग एक मौका देके उस मौके का फ़ायदा आप लोग उठाइए। देखते हैं थोड़ा और आपके लिए और क्या सोचते हैं। वही चीज़ आ रही है, बिल्कुल वही चीज़ है कि आप शायद इस पर्सन से डर गए हैं। आप शायद इस पर्सन के लिए बहुत अच्छे विचार अपने मन में नहीं ला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहले जो भी इसके साथ एक्सपीरियंस किया है, उसने आपके मन में एक डर पैदा कर दिया है और ये पर्सन उस चीज़ को समझ रहे हैं कि इन्हीं की हरकत की वजह से आप लोगों के मन में अब एक डर पैदा हो गया है और उस डर ने आपको बिल्कुल जड़ बना दिया है। उस डर ने, जिनको भी धोखा मिला है ना, अब वो लोग बिल्कुल डर गए हैं और ये देख रहे हैं कि अब आप लोग उस चीज़ के कारण, या अगर आप लोग जैसे मैरिड हैं, तो आप लोग इनके फैमिली या इस पर्सन के व्यवहार, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अब आपको लगता है कि ना बाबा, मैं वापस नहीं जाऊँगी, ऐसा आप लोगों के मन में ये थोड़ी फीलिंग है। लेकिन ये पर्सन क्या चाहते हैं
ये चाहते हैं, और हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली में बात की है, नहीं की है तो ये पर्सन अपनी फैमिली में बात करेंगे और अपनी फैमिली वालों को ये मनाएंगे आप लोगों के लिए कि तुम्हें भी, आप लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा मेरी वाइफ के साथ में। हर फैमिली में जितने लोग हैं सबको एडजस्ट करवाने के लिए ये बोलेंगे। और जब आप लोग जैसे जब भी आप लोग बात करोगे तो ये आपसे भी कहेंगे कि थोड़ा सा तुम एडजस्ट करो, और मेरे फैमिली वाले भी तुम्हारे साथ एडजस्ट करेंगे। और जो लोग मैरिड नहीं है लेकिन कभी शादी की बात आप लोगों के मन में थी, या फिर आप लोग दोनों के बीच में बात हुई थी फैमिली के लिए कि शादी करेंगे ऐसा वैसा, तो ये पर्सन के मन में है कि मैं अपने घर वालों को जरूर मनाऊंगा, चाहे प्यार से मनाए, चाहे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए, चाहे थोड़ा जिद्दी हो जाए। कभी कभी अपनी बातों को ना मनवाने के लिए और अगर अच्छे कार्य के लिए अगर इतना जिद्दी होने का मन है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब ये आपके साथ में रियूनियन चाहते हैं। हर दर्द को, ये दर्द इग्नोर करना, इस हर चीज को वो पीछे छोड़ना चाहते हैं। और आपसे ये क्या चाहते हैं कि अब आप उतना पेन में मत रहिए, आप इनको एक चांस दे के देखिए। वही चांस ये पर्सन आपसे चाहते हैं, बहुत मन है इस पर्सन का। लेकिन आपकी तरफ से भी चूंकि कोई कोशिश नहीं दिखती है। मैं भी आप लोगों के लिए कार्ड से देख लेती हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं इस पर्सन के लिए। लेकिन चूंकि आपकी तरफ से कोशिश नहीं दिखती है, इसलिए ये पर्सन ना जैसे रुक जाते हैं। इनका जो एक मन है ना वो हार जाता है कि अगर वही नहीं चाहेगी या वही नहीं चाहेंगे तो फिर सिर्फ मेरे आगे बढ़ने से क्या होता है। आप लोग यहाँ दो चीज है। एक तो ये कि आप लोग चाहते हैं कि ये रिश्ते में जब तक बराबरी नहीं होगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आप लोग मतलब चाहते हैं कि हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक इस रिश्ते में बराबरी नहीं मिलेगी, जब तक उससे उसका कर्मा नहीं मिल जाएगा, उसे उसका जो उसने मेरे साथ किया है। मैंने बोला ना कि वो चीज है यहाँ पे, बदले वाली भावना है, या उसको उसका कर्म मिले, तो वो चीज है यहाँ पे। और जो अभी भी साथ होना चाहते हैं तो इतनी जल्दी नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि उस पर्सन को भी कुछ ना कुछ तो उसका कर्म ऐसा जरूर मिले ताकि आपके कलेजे को ठंडक पड़े। उसके बाद फिर आप लोग यूनियन की सोच सकते हैं, जो भी सोचना चाहते हैं। और नहीं, अगर सब आगे बढ़ चुके हैं तो फिर यही है कि आप लोग ना कर्म डिमांड करते हैं। जितने उतार चढ़ाव, जितने भी बकझक जितने भी झगड़े, जितना भी स्ट्रेस आप लोग दोनों के बीच में रहा है वो आपके लिए काफी ओवरवेलमिंग है, बहुत ओवरवेलमिंग है। आप लोग इस पर्सन के जिद्दी नेचर से, और जैसे तुम अगर चलोगी तो मेरे ही अकॉर्डिंग चलोगी, ये जो इसका जो नेचर था इस पर्सन का, उस नेचर ने आपको तो हद दर्जे का तंग किया है। आप एकदम परेशान हो गए। जब हो तब हर चीज इसी की मर्जी से होगी। घर चलेगा, मैं मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ, घर चलेगा तो इसी की मर्जी से चलेगा। कोई भी सामान आएगा तो कितने पैसे का आना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, वो सब क्या इसी की मर्जी से होगा। तो इतना ना आपसे फिर बर्दाश्त नहीं होता है। आप कर्मा डिमांड कर रहे हैं इस पर्सन के लिए। आप चाहते हैं कि आप जितना करते हैं इस पर्सन के लिए इसको भी उतना करना पड़ेगा, तभी कोई यूनियन पॉसिबल है। नहीं तो यूनियन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जितना आप में से कुछ लोगों ने, मुझे लगता है ज्यादा रीडिंग यहाँ पे मैरिड लोगों की आ गई है, तो आप में से ज्यादातर लोगों ने जितना इस रिश्ते को निभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है, हर चीज इस पर्सन के गुस्से, कंट्रोलिंग नेचर, अहंकार, इन सब की वजह से आपकी सारी कोशिशों पे पानी फिर गया होगा। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ये देखिए चीटिंग, ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा बहुत बार हुआ है आपके साथ में। इस पर्सन ने चीट भी किया है। किसी किसी के पर्सन ने तो यहाँ पे जैसे कुछ समय तक दोस्ती रखी, बातचीत की, मैं जो मैरिड नहीं हूँ उनकी बात बता रही हूँ, और फिर ये पर्सन निकल गए। कहाँ निकले, कैसे निकले, कब निकले, जैसे एकदम चुप्पी लगा दी इस पर्सन ने।
हो सकता है किसी के पर्सन ने शायद कोई उधार मांगा हो, कुछ पैसे लिए हो, उसके बाद वो चला गया हो। सॉरी, ऐसी चीज भी यहाँ पे हो सकती है। तो आप खुद ही सोचिए कि क्या कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ चाहेगा एक रिश्ते में जाना? तो नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पास में ना यहाँ पे दो पर्सन है। एक के साथ या तो आप लोग मैरिड हैं, ठीक है, मैं फिर से वो चीज बता रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा यहाँ पे लग रहा है। और दूसरे कोई एक पर्सन है, कोई कोई है जो आपको जानते हैं और आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये भी मैं यहाँ पे कहूंगी, यहाँ पे ऐसा थोड़ा मुझे अब जाके यहाँ पे लग रहा है। जो आपसे मिलना चाहते हैं, जिनको शायद आप पहले कभी जानते थे लेकिन किसी रीजन से शायद आप लोग अलग हो चुके थे। तो किन्हीं के लिए यहाँ पे दो व्यक्ति की भी एनर्जी आ रही है। थोड़े से कार्ड्स में यहाँ पे देखूंगी मेल व्यूअर्स के लिए कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है, आपकी क्रश, जो भी आपका रिश्ता है उनके साथ में, उनका नाम जरूर रिपीट कीजिएगा यहाँ पे। तो जो आपकी फीमेल क्रश है वो क्या सोचती हैं आपके लिए? उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल स्टेबल नहीं है, बिल्कुल स्टेबल नहीं है, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। इसमें कभी भी वो खुश रही हो ऐसा उनको नहीं फील होता है। शुरुआत के कुछ समय को छोड़ के मे बी कुछ महीने या कुछ साल, डिपेंड करता है आपका रिलेशनशिप क्या है, उसका नाम क्या है, कैसा रहा है। ये बहुत अनहैप्पी है और इन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में एफर्ट की कमी रही है, या तो सिर्फ आपकी तरफ से या फिर उनकी तरफ से भी, आप लोग दोनों की तरफ से एफर्ट की कमी रही है। इसमें कमिटमेंट नहीं है, इसमें सिक्योरिटी नहीं है। आप लोग दोनों सेम पेज पे नहीं आ पाते हैं, जैसे जो वो चाहे वही आप ही चाहे। अगर वो कमिटमेंट चाहे तो आप ही कमिटमेंट चाहे, अगर वो मिलना चाहे तो आप ही मिलना चाहे। यहाँ देख रही हैं कि वो जो जिस वक्त वो जो चीज चाहती हैं, आप उस वक्त वो चीज नहीं चाहते हैं। अगर ये किसी समय पे आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर किसी समय ये चाहती हैं कि कुछ रिश्ता और आगे बढ़े, कमिटमेंट की तरफ जाए, कुछ कुछ ऐसा हो कि मजबूती आए आप लोग दोनों के रिश्ते में, लेकिन आप उस समय नहीं, आप उस समय वो नहीं चाहते हैं या चाहते थे। आप लोग या तो टाल मटोल कर जाते थे या तो चीजों को कहते थे कि अच्छा ठीक है, कल देखते हैं, परसों देखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता क्या है, इसका क्या नाम है, इसका तो कोई नाम ही नहीं है। ये तो सिक्योर फील कर ही नहीं रही है इस रिश्ते में आपको लेके। और देखते हैं क्या है वो। बहुत रिस्की सौदा लगता है ये रिश्ता आपके साथ में इनको, ठीक है। किन्हीं किन्हीं के लिए मैसेज है, ध्यान रखिएगा, मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, तो बस देखिए और एंजॉय कीजिए। ऐसे एंजॉयमेंट वाली कोई चीज खास आ नहीं रही है, बट फिर भी ठीक है, एंजॉय कीजिए, मैच कर जाता है, अच्छी बात है। एक चीज इन्हें लगता है कि आपको ना पहले इनसे प्यार था, आपको पहले इनके साथ में अट्रैक्शन था, लेकिन अब आपका अट्रैक्शन इनकी तरफ से खत्म हो गया है। अब आपका अट्रैक्शन किसी और की तरफ चला गया है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन समवन एल्स, समवन मे बी मोर ब्यूटीफुल, मे बी मोर केपेबल, मे बी मोर रिच, है ना, मे बी मोर इन्फ्लुएंशियल। तो यहाँ पे मुझे उनकी तरफ से ट्रस्ट की बहुत बड़ी कमी नजर आ रही है और इन्हें लगता है कि आप आप उन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर आप लोग बात नहीं करते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि जब तुम्हें न तो मेरे से बात करनी है, न तो मेरे से मिलना है, तो झूठ मूठ का मेरे बारे में पता लगा के, या मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करके, या मुझे फेक कॉल्स करके, या मुझे फेक आईडी से मेरे प्रोफाइल्स पे जाके मैसेज करके तुम्हें क्या करना है। वो देखती है कि आप में वो लगन नहीं है, आप में वो सच्चाई नहीं है। देखिए, आई एम रियली सॉरी, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, मैं सॉरी करके भी क्या करूंगी। रीडिंग है तो रीडिंग है, ये उनकी फीलिंग है तो उनकी फीलिंग है, आपकी भी कुछ फीलिंग होगी उनके लिए। तो भरोसा नहीं रहा है अब जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है उसके कारण से। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, चॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हाँ वो तो पहले ही आ गया था। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ये पेन में है।
इन्हें ऐसा लगता है कि हर बार मौका देने के बाद भी आप लोग दोनों का जो रिलेशनशिप है वो गुड फॉर नथिंग है, और उनको इस रिलेशनशिप में धोखे के अलावा, डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। उनके पास अब कुछ नहीं है आपके लिए पॉजिटिव सोचने के लिए, और उस रिश्ते को अब ये या तो एंड समझ चुकी हैं, या इन्हें लगता है कि वो चाहें या ना चाहें ये रिश्ता खत्म हो चुका है आप लोग दोनों के बीच में, क्योंकि अब और ज्यादा हर्ट ये नहीं होना चाहती हैं। जितना हर्ट होना था वो हो चुकी है। ऐसे अभी भी काफी हर्ट है, मुझे यहाँ पे हर्ट बार बार दिख रहा है। ओके, तो ये चीज है। यहाँ पे इन्होंने देखा है कि माना कि आप इंटेलिजेंट हैं, आपकी पोजीशन अच्छी है, मे बी यू आर हैंडसम, मे बी यू आर रिच, और मे बी यू आर जस्ट लाइक अ स्टार, पर इनका ऐसा मानना है कि तुम्हें हक किसने दिया है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करो। उनकी तरफ से तो मुझे यहाँ पे ना ही दिख रहा है, तो यही चीज है यहाँ पे। चलिए अब थोड़ा एक एक मुझे मैसेज यहाँ पे जस्ट मिला, जो मैं इसको भी ऐसे मैंने किया ना थोड़ा शफल करने के लिए, कि आप में से कुछ लोग जो हैं इनसे इसलिए भी वॉक अवे कर रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ मेल व्यूअर्स के लिए। फीमेल व्यूअर्स भी आप लोग जरूर सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे चाहत आई है कि जो मेल हैं वो क्या चाहते हैं अपनी फीमेल पार्टनर से, अ, अपनी वाइफ से, या अपनी पार्टनर से, या अपनी इवन अपनी सिस्टर से। मैं बताती हूँ मैंने सिस्टर का नाम क्यों लिया इसमें यहाँ पे। वो चाहते हैं कि जो फीमेल दिखे ना वो उनके अकॉर्डिंग एक थोड़ी सजी धजी गुड़िया जैसी दिखे, अच्छी शेप में हो। अच्छी शेप से मेरा मतलब है कि अच्छा फिगर हो, वो थोड़ा बन ठन के रहे, जैसे बाकी जो भी एडवर्टीजमेंट्स में वो देखते हैं, या उनके आसपास में जो लेडीज हैं, या जो मार्केट में जिनको वो लोग देखते रहते हैं, ताड़ते रहते हैं, तो वो लोग कैसी दिखती हैं, जिनकी तरफ वो लोग अट्रैक्टेड होते हैं। तो ये चाहते हैं कि इनके आसपास में या इनके लाइफ में जो भी महिलाएं हैं ना, वो वैसे ही सज धज के रहें, अपने फेमिनिन साइड में ज्यादा रहे, जो देखते ही अट्रैक्शन आ जाए, देखते ही है ना दिमाग थोड़ा सा झन्ना आ जाए, वैसा आप लोग समझ ही रहे हैं। तो ये है जैसे ना ये आप लोगों के लिए, आपकी जो फीमेल पार्टनर है, ये आप लोगों के लिए सोचती हैं कि आपको वैसी लेडीज ज्यादा पसंद है। तो आप में से कुछ लोगों ने इनको इसलिए भी नहीं सेलेक्ट किया, इनको रिजेक्ट किया, कि आपको लगता है कि ये आउट ऑफ शेप है, ये उन अपने फेमिनिन साइड से, अपनी जो एक लेडी को जैसे लोग देखना चाहते हैं, सजा धजा बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिगर एंड दिस एंड दैट, चेहरा एकदम खिला हुआ, ऐसा वैसा। तो आप लोग शायद, कुछ लोगों ने पास्ट में उनको इस रीजन से छोड़ा होगा, ये एक संभावना है यहाँ पे, ये एक यहाँ पे चांस है ऐसा कि ऐसा कुछ हुआ होगा। क्योंकि मुझे यहाँ कार्ड में दिखा है, एम्प्रेस का कार्ड दिखा है, तो वो जो एम्प्रेस होती है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभी वो खुद के ही, और ये बात सच है, आप जो सोचते हो ना, आपने जिस वजह से भी इनको रिजेक्ट किया था वो वजह है उनकी लाइफ में, इसीलिए आपने उनको रिजेक्ट किया था, क्योंकि वो नहीं अपना ख्याल रख पा रही हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि ओवरऑल यहाँ पे, सो रिलेशनशिप्स आर रियली कॉम्प्लिकेटेड समटाइम्स ना, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखते हैं इस रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है। आगे यही होगा कि आप लोग दोनों में अभी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं बन पा रही है। जो मैंने पहले भी बोला था, आप लोग एक ही धरातल पे नहीं है। कोई फर्स्ट फ्लोर पे है, कोई मे बी थर्ड फ्लोर पे है, अगर कोई फोर्थ फ्लोर पे जाता है तो फिर दूसरा सिक्स फ्लोर पे चला जाता है। तो एक धरातल पे आप लोग नहीं है, कोशिश की कमी है एक तरफ से। एक बंदा जो है वो सिर्फ रिसीविंग मोड में है या बंदी है, और यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आप लोग दोनों के बीच में
आ सकती है। फैमिली, समाज, सोसाइटी, कास्ट, किसी का बहुत नाम होना, इस इन सॉरी, ये चीजें भी यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगी। चीजें प्रॉब्लम तो करेंगी, लेकिन कोई कुछ बात करने की कोशिश या मिलने की कोशिश आप लोग करेंगे, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसका रिजल्ट आगे क्या निकलता है ये तो वही जानेंगे जो सच में आमने सामने बैठ के बात करेंगे, या जो सच में एक दूसरे से अपने ही नंबर से, वो नहीं फेक नंबर, फेक आईडी, वो सब बेकार की चीजें नहीं। वो सब हथकंडे जो अपनाते हैं वो बहुत, वो उस रिलेशनशिप को सुधारना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ आपको उसको खेलने का सामान बना के रखा हुआ है, तो वो खेल रहे हैं। जो भी लोग ऐसा करते हैं ना या करती हैं, वो लोग खेल रहे होते हैं दूसरे के साथ में। बिल्कुल साफ और स्पष्ट बात है यहाँ पे ये चीज। तो कुछ लोगों का आपस में, आप लोगों का एक एक नई शुरुआत हो सकती है, बात हो सकती है, या फिर आप लोग एक ब्रेक थ्रू चाहेंगे कि हम लोग मिलते हैं। अगर ये चीज हो गई सच में, अगर हो गई फ्यूचर में, ऐसा अगर हुआ तो ठीक है फिर। अदरवाइज मुझे बहुत अम, अच्छी बहुत पॉजिटिव चीजें नहीं दिख रही है यहाँ पे। दिस रिलेशनशिप इज एक्चुअली एट प्रेजेंट गुड फॉर नथिंग, इज गुड फॉर नथिंग। कुछ भी इससे निकल के सामने सकारात्मक आने की संभावना नहीं है, क्योंकि मैं जो यहाँ पे एनर्जीज देख रही हूँ किसी पर्सन की, जिन जिन पर्सन की, वो बहुत अच्छी नहीं आ रही है। ओके।